जब हम इतिहास को देखते हैं तो जब से मानव ने इतिहास में आया, मानव ने एग्रीकल्चर की शुरुआत की, फिर मानव ने गुलाम बना, फिर मानव ने अपनी मुक्ति के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, फिर मानव ने जब पुरुषों को अधिकार मिल गया तो फिर मानव ने स्त्रियों के आवाज़ के लिए, स्त्रियों के अधिकार के लिए आवाज़ लड़ा और स्त्रियों को भी बराबरी का अधिकार दिया। लेकिन आज ज़रूरत है हमें एक और लड़ाई की, एक और क्रांति की, एक और आज़ादी की, और वो आज़ादी होगी, वो लड़ाई होगी जानवरों के लिए। वो लड़ाई उनके लिए होगी जो अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है, जो अपनी बोलने में सक्षम नहीं है, जो अपनी आवाज़ों को उठाने में सक्षम नहीं है। अगर हम देखा जाए तो हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता पे सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, सिर्फ मनुष्यों का अधिकार नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम सभी जीवों के प्रति करुणा रखें, और हम करुणा के देश से आते हैं तो ज़रूरत है कि हम अपने अंदर करुणा विकसित करें और हम लोगों को जागरूक करें कि उनको अपने अंदर भी करुणा विकसित करें। जब हम देखते हैं कि हम अपने भारत की बात करते हैं और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान करें, और सब लोग करते भी हैं। लेकिन उसी मौलिक कर्तव्यों में एक ये भी आता है कि सभी जीवों के प्रति करुणा रखना है। लेकिन सभी जीवों के प्रति करुणा रखना हम इंसानों के लिए छोड़िए, हम एक जनता की तो छोड़िए, हमारी सरकार भी उस मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करती है। और हमारी सरकार भी बीफ इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री और दूध इंडस्ट्री का बढ़ावा देती है। दूध इंडस्ट्री कहती है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन है, और बीफ इंडस्ट्री कहती है कि नहीं ये तो पिंक रिवॉल्यूशन है। और पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बूचर खाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और बताया जाता है कि अब एक दिवस मनाया जाता है प्रॉपर, क्या कृत्रिम गर्भाधान दिवस है। क्या वो वास्तव में कृत्रिम गर्भाधान दिवस है या कृत्रिम बलात्कार दिवस है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या है कृत्रिम गर्भाधान दिवस या कृत्रिम बलात्कार दिवस? बलात्कार दिवस। तो हमें समझना होगा कि हम जिस जानवर का दूध पीते, हम जिस जानवर से अपनी संबंध जोड़ लिए और सिर्फ उसका शोषण कर रहे हैं बीफ इंडस्ट्री के नाम पर, मिल्क इंडस्ट्री के नाम पे, और हम उससे एक जानवर को जो उससे पूरे जीवन सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसे बलात्कार करते रहते हैं आर्टिफिशियल रूप से, और उससे बच्चा जन्माते हैं और उस बच्चे का उस बच्चे को ही मारते हैं और फिर पहले उसका दूध निकालते हैं अपने शोषण के लिए। हमें आज समझने की जरूरत होगी, लेकिन आज लोगों को पता नहीं चल रहा है क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड उठा गया है और आज हम सामने हिंसा नहीं देखते। अब पहले का समय होता था कि लोग मांस खरीदने के लिए बाजारों पे जाते थे, लेकर आते थे, लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड हो गया। आज एकदम ऑनलाइन डिलीवरी आ जाती है, एकदम फैक्ट हो जाता है। जब हम पहले जाते थे, जब हम देखते थे कि हमारे सामने में किसी का जान हटाया जा रहा है सिर्फ हमारे खाने के लिए, तो हमारे अंदर करुणा जागती थी, हम एकदम परिवर्तित हो जाते, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता था। लेकिन आज हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे एकदम स्लॉटर हाउस में मीट को काटा जाता है, किसी का जान हत्या करके, और हमारे पास एकदम पैक करके और स्वच्छ और सुंदर तरीके से भेजा जा रहा है। तो हमें देखने की जरूरत है कि नहीं, हमें सवाल करने की जरूरत है क्या वास्तव में हम जिस भोजन का ग्रहण कर रहे हैं वो क्या करुणा मुक्त, हिंसा मुक्त है, क्या करुणा पूर्ण है, करुणा युक्त है? तो हमें एकदम देख कर जरूरत है, और हमें जरूरत है कि हम इसे केवल करुणा के रूप में, केवल धार्मिक या रिलीजियस वजह से या केवल नैतिक कारणों से मांसाहार का त्याग करना ही जरूरत नहीं है। इसमें एक वैज्ञानिक विधि भी है, वैज्ञानिक कारण भी है मांसाहार को और मीट इंडस्ट्री को हटाने की। अगर देखा जाए तो आज पूरी दुनिया में जितनी खेती होती है उस पूरे एग्रीकल्चर का 70 से 90% तक पूरे एग्रीकल्चर लैंड का, एग्रीकल्चर फूड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ जानवरों को पालने में, जानवरों को बड़ा करने में प्रयोग किया जा रहा है, और उसके बाद हम लोग उसे खाते हैं। तो हम केवल अपने करुणा के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए भी हमें जरूरत है आज अपने पशुओं से अपना रिश्ता हटा लेने की और उन्हें एकदम स्वतंत्रता का अधिकार देने की।